imagine studying for years. Imagine सालों से पढ़कर, studying for years, preparing day and night, दिन और रात मिलाकर प्रिपरेशन करना फॉर एन इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन। किसके लिए? फॉर एन इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए, एक ऐसा एग्जामिनेशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रात दिन मिलकर उसकी प्रिपरेशन करना। एंड देन फीलिंग दैट सिस्टम हैज नॉट ट्रीटेड एवरीवन फेयरली। एंड देन फीलिंग, उसके बाद ये हम फील करते हैं, द सिस्टम, जो सिस्टम है, गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, हैज नॉट ट्रीटेड, उन्होंने ट्रीटेड नहीं किया, मतलब ट्रीटेड नहीं किया एवरीवन फेयरली, सभी लोगों के साथ फेयरली ट्रीट नहीं किया। राइट, नीट एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस पहले से लीक हो जाते हैं, मतलब सभी लोगों के साथ जो गवर्नमेंट है अच्छे से और इक्वली, एक बराबर ट्रीट नहीं किया। सो इस मामले में आप क्या कहना चाहोगे? व्हाट वुड यू डू? What would you do? तुम क्या करोगे? Right, as a student आप लोग क्या करोगे? What would you do? Would you stay silent? क्या आप साइलेंट रहोगे? क्या आप शांत रहोगे? और would you raise your voice peacefully? और क्या आप अपने आवाज को शांतिपूर्वक रेज करोगे? क्या आप अपने आवाज को शांतिपूर्वक रेज करोगे और साइलेंट रहोगे? थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स, हजारों की संख्या में जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, हैव गैदर्ड, कहाँ एक जगह एकत्रित होते हैं, इन दिल्ली टू प्रोटेस्ट। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट एक जगह गैदर होते हैं, एकत्रित होते हैं, गैदर मतलब एकत्रित होना, इन दिल्ली टू प्रोटेस्ट। राइट, प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करने के लिए थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट गैदर होते हैं, एकत्रित होते हैं। बट व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग? बट क्यों वे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सो लेट्स अंडरस्टैंड द कंप्लीट स्टोरी व्हाइल लर्निंग इंग्लिश टुगेदर। सो इस स्टोरी को हम लर्न करते हैं, राइट, while learning English. Now we will try to understand from the text what happened. उसके बाद क्या होता है? In recent weeks, recent हाल ही में और पिछले हफ्ते में और recent weeks में thousands of students, हजारों की संख्या में छात्र, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स जो उनके माता पिता हैं, एंड यंग प्रोफेशनल्स, और जो जवान प्रोफेशनल्स हैं जो जॉब करते हैं, हैव गैदर्ड, वे गैदर्ड होते हैं, एकत्रित होते हैं, एट जंतर मंतर, कहाँ पे? जंतर मंतर, इन न्यू दिल्ली। राइट, इन रिसेंट वीक्स में थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं और पेरेंट्स जो उनके हैं, एंड यंग प्रोफेशनल्स, और जो भी यंग प्रोफेशनल्स हैं, हैव गैदर्ड, वे लोग गैदर्ड होते हैं, एट जंतर मंतर इन दिल्ली, जंतर मंतर दिल्ली में गैदर्ड होते हैं। The protests are mainly about, the protest है जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, are mainly about, ये इसका पर्पस क्या है, इसका मेन कारण क्या है और मेन मुद्दा क्या है? About concern over alleged examination irregularities। ये किसके कंसर्न में है? ये क्यों किया जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा? क्योंकि जो एग्जामिनेशन की इरेगुलरिटीज है, एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज मीन्स जो भी इलीगल काम होता है एग्जामिनेशन के पीछे, पेपर लीक, राइट, पेपर लीक में, और मतलब इलीगल एक्टिविटीज जो होता है, स्टूडेंट के साथ फेयरली ट्रीट नहीं किया जाता है, राइट। कंसर्न, इस कंसर्न के बारे में है। डिमांड्स फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स, ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये चाहते हैं, डिमांड कर रहे हैं, डिमांड फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स, राइट, ये डिमांड करते हैं शिक्षा में सुधार लाने के लिए, एंड ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, और गवर्नमेंट को बहुत अच्छी अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम अथॉरिटीज के द्वारा ये बड़े पैमाने पर, अच्छे लेवल पर जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। Some protesters are also demanding, और कुछ ऐसे प्रोटेस्टर्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं, the resignation of the यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, और बहुत सारे ऐसे जो प्रोटेस्टर हैं वो लोग डिमांड कर रहे हैं यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर,
जो भी एजुकेशन का मिनिस्टर है, मंत्री है, उसको रिजाइन दे देना चाहिए, रेजिग्नेशन। मैनी पार्टिसिपेंट्स से राइट, कई सारे जो पार्टिसिपेंट्स है, कई सारे जो प्रोटेस्ट करने वाले छात्र हैं, दे वांट ए सिस्टम, वे चाहते हैं सिस्टम दैट इज ए ट्रांसपेरेंट, वे चाहते हैं एक ऐसा सिस्टम जो ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो, मतलब सभी लोगों के साथ बराबर ट्रीट करे, एंड रिलायबल, उनमें ईमानदारी हो, रिलायबल हो, जिसपे हम भरोसा करें, बिलीव करें। सो मैनी पार्टिसिपेंट्स से दे वांट सिस्टम, वे लोग एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं दैट इज ए ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शिता जिसमें हो, फेयर हो, जो सही हो, एंड रिलायबल हो। अकॉर्डिंग टू प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स, राइट, जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अनुसार, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्टूडेंट जो छात्र हैं, किसके लिए पूछ रहे हैं, क्या आस्क कर रहे हैं, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन, कैसा, जो फेयर हो, साफ सुथरा हो, ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन हो, और जिस एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इरेगुलरिटीज ना हो, इलीगल थिंग्स ना हो। स्ट्रॉन्ग एक्शन इफ एग्जामिनेशन रूल्स आर वॉलेटेड, राइट, और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगर एग्जामिनेशन में कुछ भी रूल ब्रोकन होता, कोई भी नियम कानून कायदे अगर तोड़ते हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। बेटर अकाउंटेबिलिटी, एक अच्छी जिम्मेदारी लिया जाए, बेटर इन एजुकेशन सिस्टम, किसमें, एजुकेशन सिस्टम में। रिफॉर्म्स दैट इंक्रीज ट्रस्ट अमंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, राइट, रिफॉर्म्स, राइट, एक सुधार होना चाहिए, दैट इंक्रीज ट्रस्ट, एक सुधार होना चाहिए जिसमें ट्रस्ट और भरोसा या बिलीफ उसमें और बढ़े, अमंग स्टूडेंट्स, छात्रों के बीच में, एंड पेरेंट्स के बीच में। मैनी स्टूडेंट्स बिलीव दैट, कई सारे स्टूडेंट्स भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, दैट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, और जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं, एग्जामिनेशन, दैट इज ए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, हैव ए मेजर इम्पैक्ट ऑन दियर फ्यूचर, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उनका जो फ्यूचर है, राइट, हैव ए मेजर इम्पैक्ट, उनके लाइफ में, स्टूडेंट्स के लाइफ में मेजर इम्पैक्ट पड़ता है उनके फ्यूचर के लिए। सो दे वांट कॉन्फिडेंस दैट द प्रोसेस इज फेयर, सो वे लोग और स्टूडेंट्स ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास पाना चाहते हैं कि जो भी प्रोसेस हो वो फेयर हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट के दौरान क्या हुआ, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, लार्ज क्राउड्स गैदर्ड इन दिल्ली, एक जो लार्ज है, बहुत बड़ी भीड़ है, गैदर्ड इन दिल्ली में इकट्ठा होती है, एंड सम ग्रुप्स, और कुछ ग्रुप्स अटेम्प्टेड टू मार्च टुवर्ड्स पार्लियामेंट, और कुछ ग्रुप पार्लियामेंट की तरफ मार्च करते हैं, जाते हैं। पुलिस पुट अप बैरिकेड्स, पुलिस क्या करती है, बैरिकेड्स लगाती है, एंड क्लासेस ऑक्यूर्ड इन सम एरियाज, और बैरिकेड लगाने के बाद जो क्लासेस होती है, भीड़ होती है, इकट्ठा होती है, इन सम एरियाज, राइट, मतलब तोड़ फोड़ ये इकट्ठा होती है, लोग डिमांड करते हैं। रिपोर्ट कहती है पुलिस यूज टीयर गैस, रिपोर्ट कहती है पुलिस ने टीयर गैस यूज किया, एंड बैटन्स टू, और बैटन्स, राइट, स्टॉप टू मार्च, जो जितने भी स्टूडेंट है, जो लोग मार्च कर रहे हैं, पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं, तो पुलिस ने बैरिकेड्स लगाया, उसके बाद क्लासेस ऑक्यूर्ड होते हैं, प्रॉब्लम होता है, और फिर पुलिस टीयर गैस का यूज करती है, बैटन्स का यूज करती है, टू दी स्टॉप दी मार्च, ताकि लोग वहां तक जा ना सकें। वाइल अथॉरिटीज स्टेटेड दैट, इसी दौरान जो अथॉरिटीज है वे ये स्टेट कहती है दे वर एनफोर्सिंग सिक्योरिटीज रिस्ट्रिक्शंस, वे लोग क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी को और मजबूत कर रहे हैं, एनफोर्सिंग कर रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ये रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं,
देयर वर इंजरीज, वहाँ पे इंजरीज होती हैं, एंड डिटेंशंस, और लोगों को डिटेन किया जाता है, पकड़ा जाता है ड्यूरिंग दी डेमोन्स्ट्रेशन, राइट। कब? डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान। मतलब ये लोग छात्र अपना डिमांड कर रहे हैं, पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं, तो पुलिस क्या कर रही है? बैरिकेड्स लगा रही है और कई सारे गैसेस कर रही है, सो दैट जो ये स्टॉप टू दी मार्च, ताकि जो ये लड़ाई है रुक जाए और थम जाए ड्यूरिंग दी डेमोन्स्ट्रेशन। माय डियर फ्रेंड, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग नाउडेज। नाउ इससे रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दकोश वोकेबलरीज को लर्न करेंगे। सो डियर फ्रेंड, लेट्स अंडरस्टैंड दी वोकेबलरी। प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? ए पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन टू एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट, राइट। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेट करती है, अपने अधिकारों के प्रति जागृत होती है। पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन टू एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट, पब्लिक जिससे असहमत होती है, एग्रीमेंट नहीं होती है, उसको उसको क्या कहते हैं? प्रोटेस्ट। अकाउंटेबिलिटी। अब ना, अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है? बीइंग रिस्पॉन्सिबल। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल होना, जिम्मेदार होना फॉर एक्शन एंड डिसीजन, राइट। जिम्मेदार होना जिसका और जिसमें कोई एक्शंस एंड डिसीजन होता है, जिसमें कोई एक्शन लिया जाता है या कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो उसका जिम्मेदार होना, उसको हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के क्या मतलब होता है? ओपननेस एंड ऑनेस्टी। अब जैसे कि जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, मतलब उसमें ओपननेस नहीं था और उसमें ईमानदारी नहीं थी, ऑनेस्टी नहीं थी, तो उसको हम ट्रांसपेरेंसी बोले, ओपननेस बोले और ऑनेस्टी बोले। एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के क्या मतलब होता है? ए फॉर्मल टेस्ट ऑफ नॉलेज, राइट। नॉलेज का, जानकारी का, इंफॉर्मेशन का जो टेस्ट लिया जाता है। रिफॉर्म। रिफॉर्म का क्या मतलब होता है? रिफॉर्म ए चेंज मेड टू इम्प्रूव सिस्टम। ए चेंज, एक ऐसा चेंज मेड टू इम्प्रूव सिस्टम, एक ऐसा चेंज जो सिस्टम को इम्प्रूव करे, राइट। मतलब जो उसमें सुधार लाए। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है? ए नॉन वायलेंट पब्लिक प्रोटेस्ट। ऐसा प्रोटेस्ट जो जिसमें वायलेशन ना हो, जिसमें शांतिपूर्वक रूप से पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करें, उसको हम क्या बोलेंगे? ए नॉन वायलेंट पब्लिक प्रोटेस्ट मीन्स पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। Hope you understand, these are the very important English vocabularies. My dear friend, ऐसे ही करके आपकी जो vocabularies की पावर है बढ़ेगी, और आप जितने गहराइयों से डीप अंडरस्टैंड कर पाओगे, तब आप अपने कन्वर्सेशन में यूज कर पाओगे इन सब vocabularies को। Now let's see the conclusion. Delhi students, the Delhi student protest has started nationwide. Delhi students, जो दिल्ली के छात्र हैं, जो प्रोटेस्ट हैज स्टार्टेड, उनका जो आंदोलन है, प्रोटेस्ट हैज स्टार्टेड हुआ ए नेशन वाइड डिस्कशन, राइट। पूरे भारत में और पूरे नेशन में, राष्ट्र में डिस्कशन का मुद्दा बना अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। किसके बारे में? एजुकेशन सिस्टम के बारे में, एग्जामिनेशंस के बारे में, एंड अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारियों के बारे में। दिल्ली के जो छात्र स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया, सो ये नेशन वाइड डिस्कशन बन गया, पूरे राष्ट्र में डिस्कशन का मुद्दा बन गया, एजुकेशन सिस्टम के लिए, एग्जामिनेशन के लिए एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए, जिम्मेदारियों के लिए। पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस। जो लोग हैं उनके पास डिफरेंट, अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग ओपिनियंस है अबाउट दी प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट के लिए लोगों के पास अलग अलग ओपिनियंस हैं और विचारधारा है। एंड दी गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, और जो गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स है, लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग समझ रहे हैं। रिगार्डलेस ऑफ दोज ओपिनियंस, राइट। ऐसा जो ओपिनियन, रिगार्डलेस ऑफ दोज ओपिनियंस, दी इशू हैव हाईलाइटेड, जो इशू है, जो मुद्दा है, हाईलाइटेड हुआ है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रस्ट, और किसके लिए? इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रस्ट, सच्चाई की जो ट्रस्ट है, इम्पोर्टेंस है, एंड फेयरनेस इन एजुकेशन, और एजुकेशन में जो फेयरनेस होना चाहिए। सो राइट,
होप यू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट, छात्र हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो छात्र हैं स्टार्टेड किया दिल्ली से प्रोटेस्ट के लिए, अब ये नेशन वाइड जा चुका है। एजुकेशन सिस्टम को जो रिप्रेजेंट करता है, एग्जामिनेशन कंडक्ट कैसे करवाते हैं, सो ये सारे प्रॉब्लम जो हो रहा है, एंड दैट has to understand. So my dear friend, I hope you understand this is a very important lesson. आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से समझा है कई सारी चीजें। नाउ आप लोग भी कमेंट्स करके अपने ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Looking forward to watch and improve English with the current news and information. Thank you so much.